हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पीएफ अकाउंट क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, साथ ही ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ और वीपीएफ अकाउंट क्या होता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश में बहुत से लोग, कई लोग बिजनेस करते हैं या कई लोग जॉब करते हैं। सभी के पास पैसे का कहीं ना कहीं से आवक है, स्रोत है। तो यदि उनका जॉब चला जाता है या बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है तो उसके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो सरकार इसी पर्पज़ से पीएफ अकाउंट बनाते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक गुल्लक था बचपन में जिसमें हम पैसा डाला करते थे, उसी प्रकार से सरकार ने भी एक गुल्लक बनाया है जिसको वो पीएफ अकाउंट बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा नहीं कि गुल्लक जैसे हम बचपन में फोड़ के पैसा निकाल लेते थे, इसमें ऐसा नहीं होता। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। बीच में भी आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन उसको हम आगे जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, सिक्योर होता है, ऑटोमेटिकली आपके सैलरी से कट के आपके बैंक अकाउंट, आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा, रिस्क फ्री होता है। तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ईपीएफ अकाउंट और एक होता है पीपीएफ अकाउंट। अब ईपीएफ अकाउंट क्या होता है? तो ईपीएफ अकाउंट होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ अकाउंट होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जैसे कि आप एक सरकारी या फिर आप प्राइवेट एक कर्मचारी हैं, तो आपका जो पीएफ अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे ईपीएफ अकाउंट, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और यदि आपके पास छोटा सा व्यापार है और आप चाहते हैं कि आपका भी पीएफ अकाउंट हो, तो आपने पीएफ अकाउंट खुलवाया है, तो आपका जो पीएफ अकाउंट होगा उसको बोलेंगे पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो ईपीएफ अकाउंट होता है वो कंपलसरी होता है। जिस भी आप कंपनी में काम करते हो वहाँ से आपको पीएफ अकाउंट, वो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि आपका पीएफ अकाउंट खोल। अब बात आती है कि पैसा जमा कहाँ होता है। तो जो ईपीएफ अकाउंट है उसका पैसा जमा होता है ईपीएफओ, और आप अपना पीपीएफ अकाउंट बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इन दोनों में यही अंतर होते हैं। अब बात करते हैं ब्याज के बारे में। तो ब्याज जो है ईपीएफ अकाउंट में 8 से 9% मिलता है और पीपीएफ अकाउंट में 7। जब हम रिटायर होते हैं तो जो हमें पैसा मिलता है वो हमारे पीएफ अकाउंट का ही होता है, उसमें 8 से 9% ब्याज ऐड करके हमको दिया जाता है। ये हमारे रिटायर होने तक रहता है। और जो पीपीएफ अकाउंट है ये 15 साल तक रहता है। और इसमें हम बीच में भी हम विड्रॉ करा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एजुकेशन इमरजेंसी आ गई, एजुकेशन से हो सकता है या फिर शादी हो सकता है, इमरजेंसी में हम इसे विड्रॉ करा सकते हैं। ये डेप्ट लायबिलिटी इसकी जीरो होती है। अब ये डेप्ट लायबिलिटी क्या होती है? तो इसमें जैसे कि मान लो जाए आपने किसी से लोन ले रखा है या किसी से उधार ले रखा है, तो उसकी भरपाई आपकी पीएफ अकाउंट से नहीं की जाएगी। यदि आपके पास खेत नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है और आपके पास पीएफ अकाउंट है जिसमें पैसा है, तो जो आप कर्जा लिए रहोगे उसकी भरपाई आपके पीएफ अकाउंट से नहीं की जा सकती। साथ ही ये टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई सरकार आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा अकाउंट। इसमें ईपीएफ अकाउंट के दो और अकाउंट होते हैं, एक होता है जीपीएफ और एक होता है वीपीएफ। अब ये क्या होता है? जैसे कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें 12% आपके सैलरी से कट करके जमा होता है, और आप चाहते हो कि ये 12% ना कट करके थोड़ा और ज़्यादा कटे, 12%, 20% से ऊपर 50%, 60%, जितना भी हो। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं और आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपका जो पीएफ अकाउंट होगा वो होगा जीपीएफ अकाउंट। यदि आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं तो उस समय जो आपका पीएफ अकाउंट वो कहलाएगा जीपीएफ अकाउंट। और यदि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं और अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं पीएफ अकाउंट के लिए, तो आपका जो पीएफ अकाउंट होगा वो होगा वीपीएफ अकाउंट, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, और जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड। इस प्रकार जो जीपीएफ अकाउंट में 9% और वीपीएफ अकाउंट में 8% मिलता है ब्याज। तो इस प्रकार आज हम जाने कि पीएफ अकाउंट क्या होता है, वीपीएफ अकाउंट, जीपीएफ अकाउंट, ईपीएफ और पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं।